जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। सारे के सारे टाइपों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। और मुझे उम्मीद है बाकी आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आगे भी चलती रहेगी, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग जो है वो लगातार लगे रहिए। बाकी हम इस टॉपिक को जो है वो आगे बढ़ाते हैं, ठीक। आप लोगों के लिए कुछ लाइनें। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। तो इन्हीं लाइनों के साथ जो है वो हम लोग जो क्लास है उसको आगे करते हैं, ठीक है। देखो अब आप लोग आराम से, मैं बिल्कुल आप लोगों को हर टाइप के जो क्वेश्चन है वो कराऊंगा, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें आप लोगों की लगने वाली हैं, तो उनको मैं बता दे रहा हूँ। कुछ बेसिक सी चीज़ें आपकी लगने वाली हैं, हालांकि आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार सुन लो कि जब जब मैं पी कहूँगा तो पी यानी प्रिंसिपल होता है, जिसे हम लोग मूलधन या राशि कहते हैं, जो आप लोग उधार लोगे, इसमें कर्जा से लोगे। रेट यानी दर होगी, कितने परसेंट पर आप लोग ब्याज से पैसे को ले रहे हैं या किसी को ब्याज से पैसे को दे रहे हैं। ए मतलब टी मतलब टाइम होगा, समय होगा। देखो हम लोग बिल्कुल हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या है, छोटी सी बात है, किसी को कुछ भी नहीं आता होगा तो उसको भी समझ में आए मतलब चीज़। टी यानी समय, कितने समय के लिए आप लोग ब्याज से दे रहे हैं, वो वर्ष में भी हो सकता है, साल में भी हो सकता है और महीने में भी हो सकता है। मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन होता है आपके मूलधन में अगर आप ब्याज को जोड़ दोगे तो वो मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। आगे ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट जैसे हम लोग कहेंगे, साधारण ब्याज कहते हैं इसको हिंदी में, और एको अमाउंट कहते हैं मिश्र धन को। देखो एक फॉर्मूला होता है बस, बाकी हम लोग बगैर फॉर्मूला के भी इस चैप्टर को कर सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां जरूरत जैसी होगी वैसा मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब आपको मान लो कभी पी निकालना है तो 100 इधर चला जाएगा, तो एस आई इंटू 100, और पी निकालना है तो आर और टी कहाँ जाएंगे, अपॉन में। देख लो आप, मुझे आर निकालना है तो आर इधर चला जाएगा, पी अपॉन में आ जाएगा। मुझे टी निकालना है तो टी इधर चला जाएगा और पी और आर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अगर हाफ ईयरली की बात करेगा, छमाई की बात करेगा क्वेश्चन, तो उसमें आर यानी रेट को हम लोग आधी कर देंगे और टाइम को दुगना कर देंगे। वहीं पर हमको कभी महीने से अगर किसी चीज़ को वर्ष में बदलना पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग बगैर समय खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन देखो, हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हर टाइप का, बिल्कुल आराम मतलब आसान सा भी करेंगे, और जो भी टफ लेवल के बनते हैं वो सारे करेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा 8,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब आप लोग चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, आप लोग चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना 100 होगा। अभी आप बताओ प्रिंसिपल कितना रुपये आप लोग ब्याज से दे रहे हो, सर 8,000 रुपये दे रहे हो, ठीक। कितने साल के लिए, 10% के लिए, कितना समय, 6 साल, और अपॉन में कितना 100, अपॉन में कितना 100। तो इससे हम लोगों को ब्याज पता चल जाएगा। 2 जीरो से आप लोग 2 जीरो आराम से काट सकते हैं, 8 6 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 1 2 2 जीरो हो जाएंगे, देख लो आप लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताओ, ये सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों का आराम से आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को अप्लाई कर दो, नहीं भी करो तो रेट से निकाल लो कि भाई एक साल में 10%, 6 साल में 60%, 8,000 का 60% निकाल दो, वो भी 4,800 ही आप लोगों का आएगा। बताओ नेक्स्ट, अगर आप लोग देखो तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सर फिर से कह रहा है साधारण ब्याज निकाल दो। हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में सर 100, ठीक है। सर ये रेट थोड़ी अटपटी दी है, तो इसको मैं यहाँ कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। रेट दी है 14 सही 2/3%। देखो मैं यहाँ पर बदल दे रहा हूँ, 14 थी 42, 42 और 2 कितना होता है सर 44/3%। देखो इसको 14 थी 42, 42 और 2 44/3%, ठीक। हमने रेट को थोड़ा सिंपलीफाई कर दी। सर वो टाइम 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 तो 8 माह कह रहा है, तो 8 माह को भी थोड़ा ईयर में कन्वर्ट कर दो, तो 8 है, और 12 से भाग दे दो, तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, साल में कन्वर्ट हो जाएगा। काटना है तो और काट लो, 4 से 4 दूनी 8, 4 ती 12, यानी 2/3 ईयर। ये टाइम हो गया आप लोगों का। तो जब भी हम मंथ को, महीने को अगर साल में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में बदलेंगे, तो कितने से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। कितने से, 12 से। तो अब आप लोगों के सामने सारी कहानी बिल्कुल आ चुकी है। कितने रुपए ब्याज पर दिए हैं सर, 27,000। कितने दिए हैं, 27,000। रेट कितनी है, वो दिए 44 अपॉन में सर कितना 3। अच्छा टाइम कितना है, 2/3, 2/3, ओके। और अपॉन में 100 तो आता ही है, 100 तो मेरे भाई अपॉन में आता ही आता है।
ये वाला 100, ये वाला 100, तो बिल्कुल आता है, तो आप लोग इस 100 को रख सकते हैं। अब क्या करना है आप लोगों को, कैंसल आउट करना है। अब क्या करना है आपको, कैंसल आउट करना है। सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो गई, देखो आप आराम से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। हाँ, ये 3 का 3 में कर लो सर, 3 3 का 9, 9 से सर 27 कट गए 3 बार में, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 का कितना हो जाएगा 4, बाकी 26 40 हो गया ना, देखो यूनिट डिजिट में। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कितना था, अच्छा 1 जीरो और है, माफी चाहूंगा, तभी तो ये 1 जीरो और है, 1 जीरो और है, 1 जीरो और है ये वाली। चलो यहाँ लिख दो, थोड़ा काटने में इस जीरो को निपटा दे रहे अपन। देखो 1 जीरो और है, अगर 1 जीरो और है तो यहाँ से देखो ये वाली 2 जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, अब 1 जीरो बचेगी, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 4 आ जाएंगे, और एक लास्ट की जीरो तो रहेगी रहेगी, लास्ट की जो जीरो है वो तो अपनी रहेगी रहेगी। ठीक है, फिर तो अब आप लोगों के पास 6 चौक 24, 2 हासिल थी 26, 26 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। देखो तो ब्याज कितना हो जाएगा आप लोगों का 2640। कोई एक जीरो यहाँ पर अपन लोगों ने नहीं छाप पाई थी, इसलिए थोड़ा सा जीरो की लास्ट में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, अभी देखो आ गया होगा आपका आंसर। जैसे ही मैं क्वेश्चन लगाऊं आप भी थोड़ा करना, जैसे ही मैंने क्वेश्चन लगाया आप थोड़ा कोशिश करना, बन जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो मैं आप लोगों को करा ही रहा हूँ। क्या है, जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा आप खुद करोगे, पेन चलाओगे ना, तो बिल्कुल आप लोगों से जो चीज़ है वो बनेगी। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बताओ, कितनी धनराशि 5 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 का ब्याज जो है वो आप लोगों को अर्जित कर पाएगी। अच्छा पहली बात क्लियर हो गई, कितनी धनराशि, कितनी धनराशि मतलब पी आप लोगों से पूछ रहा है, और पी तो कैसे निकालते हैं सर, मूलधन तो कैसे निकालते हैं, ब्याज गुणा में 100 अपॉन में आर इंटू टी, यही तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था। ब्याज कितना बना सर 1800 बना, इंटू में 100, ठीक है, अपॉन में आर कितना है सर, आर कितना है, तो रेट तो सर 6% चल रही है, कितने समय में 5 वर्ष में, कितने समय में 5 वर्ष में। क्वेश्चन कह रहे हैं ये तो बताओ आपने कितने कितने रुपए ब्याज पर दिए थे, तो 6% से 5 साल में आपका 1800 तो ब्याज ही बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा बताओ कितनी धनराशि आपने दी थी, तो आपने तो पी धनराशि दी थी, कितनी धनराशि दी थी आपने, पी धनराशि दी थी, तो बस निकाल लेंगे मूलधन कितना है यहाँ से। देखो 6 पंजे 30, बिल्कुल सर, जीरो से आप जीरो काट दो, 3 से इसे काट दो 6 बार में, तो 6 के पीछे 1 2 3 जीरो लग जाएंगे, तो 6 के पीछे 1 2 3 जीरो लग जाएंगे, 6000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया 6000, देख लो बता दो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलो 6000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा 6000। ठीक है, चलें आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लगाते हैं। मैंने क्या बोला है कि एक बार जैसे ही क्वेश्चन आता है तो आपको पहले तुरंत करना है उसको। ठीक, आ जा, बहुत बेहतरीन है, नहीं आए तो मैंने बोला मैं तो करा ही रहा हूँ। आओ देखो, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में इतनी हो जा रही, देखो 3 वर्ष में इतनी हो जा रही 10% से, तो बताओ आप लोग उस धनराशि का मूल्य क्या था। इस बार प्रिंसिपल नहीं दिया, अमाउंट दिया है, अमाउंट मिश्र धन दिया है, हैं आपने कितने रुपए ब्याज पर डाले हैं वो आपको नहीं पता, तो आप लोग बताओ प्रिंसिपल कभी भी होगा तो वो 100% होगा परसेंट में, हाँ सर। अच्छा 10% से 3 साल में ब्याज कितना हो जाएगा सर, 30% हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 30% हो जाएगा, 30%। देखो प्रिंसिपल 100% है, हाँ सर, प्रिंसिपल आपका परसेंट में 100% है, ब्याज आप लोगों का परसेंट में कितना है सर 30% है, तो अमाउंट कितना होगा सर, मूलधन और ब्याज, तो ये तो हो जाएगा 130%, 130% हो जाएगा। देखो क्योंकि मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन में अगर हम लोग ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो होता है मिश्र धन, तो 130% है, और वो क्वेश्चन में कह रहा है 403 के बराबर है, क्योंकि 3 साल में इतने रुपए हो जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने कहा। आपने रुपए कितने ब्याज से डाले वो क्वेश्चन नहीं कह रहा, वो तो कह रहा वो तो बताओ आज आप उसको 10% से 3 साल के लिए ब्याज से डाल रहे हैं तो वो रुपए इतने हो गए, तो इसका मतलब वो तो मिश्र धन हो गया है, अमाउंट हो गया आप लोगों का। तो अब आप लोग यहाँ पर देखो थोड़ा सा बताओ, 130% आपका मिश्र धन है, 130%, वो रुपए में किसको बता रहा है सर 403 को, बताओ 1% किसको बताएगा सर, 1% बताएगा 403, और अपॉन में 130, सही बात है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए प्रिंसिपल, हमको चाहिए भैया प्रिंसिपल मूलधन, तो वो तो होता है 100%, तो 100 का इधर तो 100 का इधर कर देंगे, प्रिंसिपल चाहिए मूलधन चाहिए, वो तो हमारा 100% है,
चलो आ जाओ, अब आ जाओ थोड़ा सा करते हैं सर। 0 से 0 काट देंगे, 13 से काटेंगे, 13 × 3 = 39, एक बचेगा सर 13 एकम 13, 10 में इंटू कर दो 310। यानी आपने जब रुपए ब्याज से डाले थे तो वो 310 रुपए डाले थे। कितने डाले थे? 310 रुपए आपने ब्याज से डाले थे। देख लो आप, 310 रुपए आप लोगों ने ब्याज से डाले थे, ये आप लोगों का आंसर हो गया। बताओ, 310 रुपए आपने ब्याज से डाले थे तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। वो 403 तो ना ब्याज लगने के बाद रुपए हो गए थे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ अगला क्वेश्चन। जैसे ही मैंने बोला है कि अगर मैं क्वेश्चन को लगा दूं तो आप लोग तुरंत जो है खुद से करने की एक बार कोशिश करा करो। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीपू ने 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 रुपए उधार लिए हैं। 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितनी भुगतान करना पड़ेगा? अब मिश्रधन पूछ रहा है आपसे कि आपने 24,000 तो रुपए लिए हैं कर्जा से, 9% पर 3 साल के लिए हैं। अब ये करा बताओ चुकाने कितने पड़ेंगे? तो इसमें तो आप लोगों को पता है कि आपको ब्याज सहित चुकाने पड़ेंगे, ब्याज सहित चुकाने पड़ेंगे। सही बात है सर। प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। अभी परसेंट में मैंने बोला था प्रिंसिपल 100%। ओके सर, बताओ ब्याज कितना होता है? ब्याज हम लोग निकाल लेंगे 9% से, 9% से 3 साल में, तो सर ये होता है 27%। तो मिश्रधन कितना होगा? अमाउंट कितना होगा मिश्रधन? 100% और ब्याज और जोड़ दो। तो सर 100% में अगर आप ब्याज जोड़ दोगे तो मिश्रधन होगा 127%। यानी 127% रुपए आपको देने पड़ेंगे। 100% तो आपका जो रुपए है वो है 24,000, उसमें ब्याज 9% से 3 साल में 27% बन गया, तो आपको ब्याज सहित रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो परसेंट में फिर देखो प्रिंसिपल 100% और ब्याज जो है 27%, तो 100% और 27 127% चुकाना पड़ेगा आप लोगों को। सही बात है सर। इधर बताओ अब 24,000 है, हाँ सर ये तो मूलधन है, अब मिश्रधन चुकाना पड़ेगा तो वो तो सर 127% होगा, परसेंट हटाओ अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 काट दो सर, 2 0 से 2 0 काट दो। अब आप लोगों के सामने लास्ट में तो एक 0 होगी सर, वो तो सारे ऑप्शन में है। यहाँ 7 चौक 28 होगा, यहाँ पर 8 होगा। देखो तो बताओ 80 80 आप लोगों को ना कितने ऑप्शन में नजर आ रहा? बताओ सर सब में ही नजर आ रहा है वो तो 80 80, उसमें 00 है तो वो नहीं होगा, ये 00 आएगा नहीं सर। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप इनटू कर लो, फिर कितना आएगा? 4 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 आएगा, तो 3,480। 3,480 जो है 3,480 वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3,480। बताओ बोलो भैया, 3,480 आप लोगों के का जो है वो आंसर हो जाएगा। क्या कहते हो? हम हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे और बस और जो भी बेहतरीन अप्रोच होगी उसी से, यानी अपन लोग आलतू फालतू जो चीज़ है वो नहीं करेंगे, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्चुअल सॉल्व कैसे होगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, देखो ये रहा, एक बार पढ़ो। मैंने बोला है कोशिश करा करो, अगर आंसर लग जाए तो बहुत बेहतरीन है, और नहीं लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों से आंसर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैंने बोला नहीं लगे तो अपन लोग करेंगे ही करेंगे। पढ़े आगे, चलो देखो बाकी मैं अगर आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, साइड में हो जाता हूँ, आप लोग कर लिया करो, एक बार कोशिश करा करो, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। चलो आओ देखो, बताओ 9,500 की राशि पर साधारण ब्याज की 8% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में मिश्रधन 11,780 हो जाएगा? कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 11,780 हो जाएगा? बताओ। तो सर हमारे पास प्रिंसिपल दिया है, देखो मूलधन दिया है, कितना दिया है? देखो यहाँ पर मूलधन दिया है सर, यहाँ पर मिश्रधन दिया है, यानी आपने ब्याज पर रुपए दिए थे वो 9,500 थे, वो आज कितने हो गए सर? 11,780 हो गए। आपने किसी को ब्याज पर रुपए दिए थे वो सर 9,500 थे, वो 11,780 हो गए सर, 11,780 हो गए। ठीक है, ओके सर। बताओ ब्याज कितना बना? ब्याज कितना बना? तो ये तो मिश्रधन हो गया ना, इनका अंतर होगा वही ब्याज होगा और साधारण ब्याज होगा, इनका जो अंतर होगा वही तो मेरे भाई साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। बताओ घटा तो दो सर, कितना घटेगा? बताओ घटाओ इसको, इसमें से हम लोगों को घटाना है इसको, तो 2,280 बच रहा है। बताओ
ये 2280 आप लोगों का क्या हो गया बताओ, ब्याज हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सर सही बात है, ब्याज हो गया। हमसे कह रहा बताओ ऐसा कितने वर्षों में हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल आराम से बता सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट है तो टाइम इक्वल टू क्या होता है सर, ब्याज इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी, पी इंटू आर, यही बताया था। वैसे फॉर्मूला एक ही होता है, बस उसी को इधर उधर कर देते हैं। मैंने शुरू शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि फॉर्मूला एक ही होता है, फॉर्मूला आपका एक ही है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। बस 100 को इधर कर दो, बाकी चीज को अपॉन में कर दो ना, आर और टी को नीचे कर दो। सर मुझे टी चाहिए तो टी इधर कर दो, आर नीचे कर दो, देखो वो एक ही होता है, बस उसी को इधर उधर कर देते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट, इसी को अभी कैलकुलेशन करते हैं। सर ब्याज कितना है भैया, 2280 है, 100 है इंटू में, पी कितना है सर, 9500 है, 9500 है। आर कितना है सर, आर कितना है मेरे भाई, सर आर जो है ना वो 8% है, आर कितना है मेरे भाई, वो 8% है, जैसा क्वेश्चन में दिया है, जैसा क्वेश्चन में दिया है। आओ सर काटते हैं, पहले कैंसल आउट करते हैं क्या आ रहा है। बिल्कुल आप लोग कैंसल आउट कर सकते हैं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी सर। 8 से थोड़ा सा इसको काटो, 8 से अगर आप लोग काट रहे होंगे, 8 से आप लोग काटो इसको, सर 8 दूनी 16 हो रहे हैं, 8 दूनी 16, ओके। उसके बाद 16 के बाद 4 वहां से बचे हैं और 2 इधर से 6, 68, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, सर 8 हो गए, 4 और बचे, 8 5 40, सब बच गए ना, देखो 285 हो गए, बताओ 285 हो गया, 285 हो गया सर। बताओ कितने से कट रहे हैं बताओ, ये कट रहे हैं ना 3 बार में, कितनी बार में कट रहे हैं सर, 3 बार में कट रहे हैं, देख लो आप। 95 से अगर आप लोग इसको काट रहे हो तो कितनी बार में कट रहा है सर, 3 बार में कट रहा है। तो टाइम इक्वल टू, ऐसा कितने साल में हो जा रहा है सर, 3 ईयर में हो जा रहा है। ऐसा कितने साल में हो जा रहा है बता दो भाई, 3 साल में हो जा रहा है, 3 साल में, 3 ईयर में हो जा रहा है। ऐसा कितने साल में हो जा रहा है, 3 साल में हो जा रहा है, 3 ईयर में हो जा रहा है, बताओ। तो हर टाइप, मैंने बोला हर टाइप, जैसा जैसा टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अभी देखो आप लोग इतने रुपए आपने ब्याज से दिए थे, अब इतने हो गए, इतने परसेंट से रेट चल रही, टाइम पूछ रहा, टाइम आ गया देख लो, बताओ आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बताओ भैया, टाइम आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अब क्या करें, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब अपन लोग अगला क्वेश्चन कर लेंगे। सर क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर 5 वर्ष के लिए 6%, एक निश्चित धनराशि को आपने दी है 5 वर्ष के लिए सर 6%, 4 वर्ष के लिए 5%, ओके। ये कह रहा है इनका अंतर जो है वो 422 से धनराशि बता दो, तो बड़ा बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो 5 वर्ष के लिए 6% से दे रहे सर, 6% से, तो क्या कितना परसेंट हो गया सर, 30% ब्याज हो गया। फिर आप लोग 4 वर्ष के लिए जो दे रहे हैं ना सर वो 5% से दे रहे हैं, तो यहाँ से जो ब्याज है सर 20% हो गया। तो क्वेश्चन तो कह रहा है इनका अंतर, देखो ये लिखा है इनका अंतर, करो अंतर सर 10% है, करो इनका अंतर सर 10% है। तो भाई यहाँ से जो 10% है ना हमारा, 10% है वही तो बता रहा है सर 422 को, तो बताओ 1% किसको बताएगा सर, 422 अपॉन में 10। मुझको तो प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल मतलब मूलधन चाहिए, राशि कह रहा ना, राशि धनराशि बताओ कि कितनी धनराशि है जो आपने ब्याज पर दी थी। आप तो हमको रुपए बताओ, रुपए कितने आपने ब्याज से दिए थे, तो वो तो अपन 100% देते हैं, परसेंट में तो, परसेंटेज में तो 100% हम लोग ब्याज से रुपए देते हैं। जीरो से सर जीरो कट गई और 4220 हो गया, यानी 4220 रुपये आपने दिए, 4220 रुपये दिए, ऑप्शन नंबर देखो बी हो गया, बताओ बोल दो भैया, ऑप्शन नंबर 4220 हो गया। किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हैं, नहीं अपन लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। किसी को दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं ना, तो मैंने बोला हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़े, बताओ। जैसे ही मैं क्वेश्चन लगाता हूँ एक बार आप लोग करा करो, खुद से एक बार करा करो, कोशिश करो, फिर जो है वो चीज़ें जो है आप लोगों को आने लगेंगी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है 7500 रुपये की धनराशि 4 वर्ष के लिए दी है, 1800 ब्याज बन गया, ब्याज की दर बता दो। देखो मैंने अभी बोला है जब मुझे अगर रेट निकालना है, रेट तो वो तो क्या होता है सर, ब्याज गुणा में 100 अपॉन में क्या है, पी इंटू टी, ओके। अगर मुझे रेट निकालनी है सर, तो ब्याज 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 कितना बना सर, 1800 बना, इंटू में 100,
P यानी प्रिंसिपल कितना है सर 7,500 है, इनटू में सर T कितना है भैया 4 वर्ष है। कितना वर्ष है 4 वर्ष है। देखो 2 जीरो से सर 2 जीरो खत्म कर लो, पहले 4 से काट लो 25 25 25 25 से इसको काट लो सर 25 से कम 25 25 थी 75, 3 से इसे काट लो सर 6% आपका आंसर है 6%। तो यहाँ पर जो रेट चल रही है वो आपकी कितना परसेंट चल रही है बताओ भैया 6%। कितने परसेंट चल रही है 6% आपकी रेट चल रही है। ठीक है, तो आपकी जो रेट है वो 6% चल रही है। लगा दो आंसर 6%, लगा दो आंसर आप लोग 6%। बताओ बढ़े अगले क्वेश्चन पे। ये देखो 1600 रुपये 2 वर्ष और 4 महीने का साधारण ब्याज, 2 वर्ष और 4 महीने का साधारण ब्याज इतना हो रहा है, तो बताओ रेट क्या होगी। तो पहले 2 वर्ष और 4 महीने ना इसका हिसाब किताब निपटा लो क्या बैठता है। ठीक है सर, यहीं पर कर दे रहा हूँ 2 वर्ष 4 महीने, या फिर चलो यहाँ पर कर दे रहा हूँ सर 2 वर्ष है और 4 महीने हैं, तो इस महीने को साल में बदल लो, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 एकम 4 4 12, मतलब अब 2 प्लस का 1/3 हो गया। अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले लो सर, 3 का और 1 का 3, 3 दूनी 6, 1 तो 7/3 साल हो गई। ये 7/3 साल हो गई, 7/3 साल हो गई। ओके सर, पूछ रहा ब्याज की रेट क्या होगी। चलो भैया रेट बता दो सर। वो तो होता है ब्याज इंटू में 100, ओके, P इंटू टी। बताओ यही होता है ना, रेट जो है वो तो यही होती है कि ब्याज में 100 का इंटू कर दो और P और T से डिवाइड कर दो। बाकी सर फॉर्मूला तो वो सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, बस उसी को इधर उधर करके ये बनता जाता है और कुछ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आ जाओ। ब्याज कितना, ब्याज कितना सर, ब्याज 252 है, ब्याज 252 है इंटू में 100, ओके। P कितना 1600 सर। टाइम कितना, टाइम 7/3। देखो 7/3, 7/3 करोगे तो आपको पता 3 ऊपर पहुंच जाएगा। देखो 7/3 करोगे तो 3 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। 7/3 लिखोगे टाइम तो 3 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। बता दो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। सर आप क्या करें भाई, काट लो 2 जीरो से सर 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, और हम लोग और काट सकते हैं इसको, कितने से काट सकते हैं, चलो पहले 3 से काट लो। 3 से 3 8 24, चलो सॉरी 4 से देखते हैं, 4 6 24 4 3 12, 4 से सर 4 चौक 16, 4 से काट लो इसको। तो 4 से काटोगे, 4 से 4 6 24, सही बात है सर, 4 6 24 एक हासिल, 4 3 12, 4 3 12। और कुछ कट रहा है बताओ। 7 से ये कट जाएगा सर, 7 नाम 63, 9 3 27, ऊपर 27 आ जाएंगे, नीचे 4 आ जाएगा। बताओ सर अगर नीचे 4 आ गया तो कटेगा नहीं क्या, बिल्कुल कटेगा, कटेगा। देखो अगर आप लोग इससे इसको डिवाइड करोगे, जैसे सर 27 है हमारे पास, उसको 4 से डिवाइड करो, 6 बार जाएगा सर, 4 6 24, आप लोगों के पास 3 बचेगा बस। बताओ इधर जो भागफल में आता है उसको नीचे इधर लिखते हैं, जो शेषफल में आता है उसे ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसे यहाँ लिखते हैं। तो 6 सही 3/4%, 6 सही 3/4%, ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोगों की रेट हो जाएगी। बताओ ये आप लोगों की रेट हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई आ गया हो तो बताओ, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों का ये आंसर जो है वो आ गया होगा, 6 सही 3/4%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसको क्या कह रहा है। सर ये कह रहा है एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेशित कर रहे हैं, 4 वर्ष के लिए, और ब्याज दर अगर 2% अधिक होती तो 4 वर्षों में निवेशित धनराशि 640 अधिक ब्याज मिला होता। देखो 640 अधिक ब्याज मिला होता, अच्छा सर 640 अधिक ब्याज मिला होता, धनराशि ज्ञात करो। तो बड़ा आसान सी बात है, आप एक बात को पकड़ो, तो देखो कितने परसेंट बढ़ रही सर, 2%। अब 2% कितने साल तक बढ़ रही सर, 4 साल तक, तो कितने परसेंट बढ़ गई टोटल, 8%।
टोटल बढ़ गई सर 8%, और रुपए में कितना बढ़ गई सर 640। तो देखो हम जानते हैं कि 8% जो है ना सर वो 640 को बता रहा है ना रुपए में। तो बताओ 1% किसको बताएगा? 1% किसको बताएगा सर? 640, और 8 नीचे चला जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा, बताओ 8 मेरे भाई नीचे चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, बताओ। सही बात है सर। मुझसे क्या कह रहा है क्वेश्चन पता है आपको? राशि बताओ, तो राशि तो सर 100% होती है, 100% होती है ना राशि, मतलब मूलधन तो प्रिंसिपल आपने ब्याज कितने कितने इसके ब्याज पर दिए, 8 से काट दो तो 8 8 64 है। उसके पीछे सर 8 के पीछे 1 2 3 जीरो लग रहे हैं, 1 2 3 जीरो लग रहे हैं। 8,800 रुपये, 8,800 रुपये आप लोगों का आंसर है। 8,800 रुपये आपका आंसर है, बताओ क्या कहते हो? हाँ या ना? बढ़े अगले पे। चलो देखो, कोई धनराशि 3 वर्ष में 690, 5 वर्ष में सर 750 हो रही है, बताओ ब्याज की दर कितनी होगी? तो देखो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, अपने को तो पता ही नहीं है मूलधन कितना है, लेकिन मूलधन में कह रहा है कि आपने अगर 3 साल ले लिए, 3 साल, तो आप लोगों के 690 हो जा रहे हैं। सही बात है सर। और अगर आपने इसमें पूरे 5 साल लिए हैं, पूरे 5 साल लिए हैं, तो 5 साल लिए हैं सर, तो वो हो जा रहे 750, 750। अगर आपने 3 साल लिए 690, अगर आपने 5 साल लिए 750, 5 साल अगर आपने लिए तो 750 हो रहे, बताओ सही बात है कि नहीं है? हाँ सर सही बात है। यहाँ से यहाँ तक दिमाग लगाओ, कितने साल हो रहे सर? 2 साल हो रहे। 2 साल में रुपए कितने हो रहे सर? वो लगा लो आप, अभी 10 और जोड़ देंगे, 760 हो रहे हैं। कितने रुपए हो रहे हैं सर? 60 रुपए। 2 साल में 60 रुपए हो रहे हैं, तो सर 1 साल में कितने होंगे भैया? 60 जो है ना वो 2 साल में है, तो 1 साल में निकालने के लिए 2 से भाग दे दो सर, 30 रुपए ब्याज होगा। 2 साल में 60 रुपए, तो 1 साल में कितने रुपए होगा सर? 30 रुपए ब्याज होगा। हाँ सही बात है। अब दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, तो 3 साल में ब्याज कितना हुआ होगा सर? 1 साल में 30 रुपए, तो 3 साल में 90 रुपए हुआ होगा। बताओ, मुझे मूलधन निकालना, बैक में आना है, बैक में दिमाग चलाना। मूलधन कितना था सर? नहीं पता। 3 साल तक आपके रुपए ब्याज पर डले रहे 690, 5 साल तक डले रहे 750। हमने यार यहाँ देखा 2 साल का अंतर है ना, वो 60 रुपए को बता रहा है सर। 1 साल का अंतर किसको बताएगा? 60, और वो 2 अपॉन में देखो 30 रुपए को बताएगा। हाँ या ना? तो 3 साल में कितना होगा सर? 30 का 3 में इंटू कर दो, 90 होगा। 90 ब्याज है सर, तो मूलधन कितना होगा बताओ? अब 690 तो हो गए थे आपके रुपए 3 साल में, तो ये 90 इसमें से घटा दो, तो सर आपका जो मूलधन था ना वो 3 साल पहले 600 था, क्योंकि ब्याज 90 बनाए 3 साल में, रुपए 690 हो गए, तो ये 90 इसमें से घटा दो, तब 600 बचेगा। 690 में से ये 90 माइनस कर दो ब्याज के, तब आपके पास 600 बचेगा। देखो, तो अब आपका प्रिंसिपल मूलधन 600 आ गया। क्वेश्चन कह रहा रेट बता दो। हालांकि हम लोग रेट इधर से भी बता सकते थे, ऐसा नहीं है 1 साल का ब्याज निकल के यहाँ से भी रेट बता सकते थे, लेकिन मान लो कभी आपसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछता, तो फिर आपको ऐसे बैक में आके प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना पड़ता। ठीक है सर, रेट बता दो, रेट क्या होगी? तो रेट तो यही होती है सर, ब्याज इंटू में 100 और अपॉन में पी इंटू टी। सर ब्याज कौन सा रख लूँ? अरे यार 1 साल का लिख लो, 1 साल का ब्याज 30 रुपये है, इंटू में 100। सर पी कितना लिख लें? मूलधन 600 अभी निकाला है ना मैंने। समय कितना? 1 साल। अगर ब्याज 1 साल का लिखा है तो टाइम भी हम लोगों को 1 साल ही लिखना पड़ेगा। टाइम ही हमको कितना साल लिखना पड़ेगा? 1 साल लिखना पड़ेगा। आ जाओ देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 से 30 काटो, 6 पंजे 30, तो आर इक्वल टू मेरे भाई 5% आपका आंसर आ जाएगा। देखो, आर इक्वल टू 5% आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, बोल सकते हो आप लोग, बता सकते हो। इसमें प्रिंसिपल पूछ सकता था तो हम लोग तो भी बता देते, रेट पूछ रहा भैया तो भी बता दी। बताओ क्या कह रहे, बोलो, बताया नहीं बताया? बिल्कुल, आप लोग भी सारे बता सकते हैं, आप लोग भी सभी बता सकते हैं इसको। तो आपकी रेट भी आ गई है। लगा दूं नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन लगाता हूँ मेरे भाई, उसके बारे में दिमाग लगाओ आप लोग। ये लगा अगला क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन लगा है। ठीक, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं,
बगैर समय खराब करते हुए। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 600 रुपए की राशि 4 वर्ष में 840 हो रही है, तो साधारण ब्याज की समान दर पर, देखो ये लिखा है समान दर पर, समान दर पर 1500 की धनराशि कितने वर्षों में 2100 हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बढ़िया आसान सी बात है। देखो अगर आपके पास 600 रुपए थे और अब वो हो गए हैं 840, तो सर ब्याज के कितने बन गए मेरे भाई, साधारण ब्याज बन गए, यहाँ पर घटा लो 240। तो सर रेट बता दो, रेट कितने की चल रही होगी। तो रेट तो आप लोगों को पता है, ब्याज इंटू में 100 अपॉन में पी इंटू टी होता है भैया, पी इंटू टी होता है। देखो बताओ सर ब्याज कितना 240, 100 की जगह 100 है, पी कितना सर 600, टी कितना सर 4 साल। 4 साल में ऐसा हो रहा है, देखो वो लिखा है 4 साल में ऐसा हो रहा है, 4 साल में ऐसा हो रहा है। आ जाओ देखो आगे, 2 जीरो से सर 2 जीरो खत्म, 6 चौक 24 और 24 से 24 कट जाएगा एक बार में। परसेंट में 10% रेट चल रही है, 10% रेट चल रही है। ठीक है सर, अब रेट तो देखो 10% हो गई। क्वेश्चन अगली स्टेप पे आ जाओ। सर 1500 रुपए से 2100 रुपए हो रहे हैं, इसमें सर ब्याज कितना बढ़ रहा है भैया, इसमें जो ब्याज है ना वो 600 रुपए बनेगा ना, 600। सर रेट कितनी है, अब देखो रेट तो उसने कहा पुरानी वाली लेना, समान रेट 10%, पुरानी ही रेट लेना है, पुरानी ही दर लेना है 10%। ओके, अभी सर पुरानी रेट लेना है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आप तो हम लोगों को ये बता दो सर, क्या बता दो, आप तो हमको ये बता दो कि कितने वर्षों में हो जाएगी ये राशि। सर टाइम इक्वल टू ब्याज इंटू में 100 अपॉन में पी इंटू आर। बताओ ब्याज कितना सर 600 इंटू में 100 पी इंटू आर, पी कितना है सर 1500, अब यहाँ तो 1500 हो गया। सर आर कितना है 10%, 10% कह रहा था ना, पुरानी वाली जो भी रेट है आपकी, समान रेट पर आपको लेना है चीज़ों को। काट लो सर, काट लो, काट के क्या आ रहा है अभी देख लो, तुम लोग काट लो भाई, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो और 15 से इसको काट लो सर, 15 चौक 60। तो यानी मतलब ऐसा 4 ईयर में हो रहा है, 4 साल में हो रहा है। क्या आपका ऑप्शन है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी, ऐसा आप लोगों का 4 साल में हो जाएगा। कितने साल में, 4 साल में, बताओ हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा सर 4 साल में। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक वित्तीय संस्था यह दावा करती है कि वह वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25 वर्षों में मूलधन की 3 गुना हो जाती है, 25 वर्षों में मूलधन की 3 गुना हो जाती है। ओके सर, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कितनी है। ठीक, एक वित्तीय संस्था यह दावा करती है कि वह वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित दर पर 25 वर्षों में मूलधन की 3 गुनी हो जा रही, 25 वर्षों में। तो क्वेश्चन कह रहा साधारण ब्याज की दर बताओ। चलो बताओ भैया, किसी का भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो तो कोई भी बता सकता है, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग करते हैं इसको। बोलो आप में से अगर किसी का आंसर आ रहा है तो बता सकते हैं, बाकी मैंने बोला है कि फिर नहीं तो नहीं आएगा तो अपन लोग करेंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो सुनो, अगर मैं आपसे कह दूं कि 1 से 3 हो रही है, तो 1 से 3 हो रही है तो कितना बढ़ रही है सर, 2 बढ़ रही है। 1 से 3 हो रही है तो कोई राशि फिर बढ़ कितना रही है सर, 2 बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है। अच्छा सर इसको परसेंट में बदलो, तो जब परसेंट में बदलेंगे तो कितने परसेंट को बताएगा सर, 200% को। परसेंट में बदलेंगे तो 100 से इंटू, हाँ सर। अब बताओ 25 वर्ष में, 25 वर्ष में अगर परसेंट की बात करें तो वो 200% हो रही है। तो सर बताओ 1 वर्ष होता है ना, रेट तो 1 वर्ष की होती है, सही बात है मेरे भाई। तो 200 अपॉन में 25, बताओ अपॉन में 25, रेट तो 1 वर्ष की होती है, रेट का मतलब होता है 1 साल में कितनी चीज हो रही है। तो 25 से काट दो सर, 25 अट्ठे 200, 8% आंसर है। देखो अगर कोई राशि 1 से 3 गुना हो रही है सर, 2 ही बढ़ रही है, परसेंट में 200% बढ़ रही है, तो 25 वर्ष में 200%, तो 1 वर्ष में कितना, तो मेरे भाई 25 से डिवाइड कर दो, 8%। तो 1 वर्ष में जो होता है वही रेट होती है, 1 ईयर में जो होता है वही रेट होती है, बता दो। चलो लगाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन, करो आप लोग, करो भैया, लगा सकता है कोई भी आंसर लगा सकता है, कोई भी आंसर जो है उसको लगा सकता है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप में से लोगों के आंसर जो है वो बिल्कुल आएंगे, बताओ।
कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो पहले कहानी सुनो आराम से, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे। सर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो रही है। बताओ सर समान ब्याज की दर पर 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। आप लोगों को दिमाग चलाना है। सर एक से अगर कोई चीज 3 हो रही है, 1 से 3 हो रही है, तो बढ़ कितनी रही सर, 2 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है मेरी भाई, 2 बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है। और 2 बढ़ने में उसे कितने साल लग जा रहे सर, 8 वर्ष। कितने वर्ष लग जा रहे, 8 वर्ष लग जा रहे सर। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 गुना, 5 गुना। सर अगर वो एक से ना, एक से अगर वो 5 होगी तो फिर बढ़ेगी कितनी, 4। तो बस ये बता दो कितने साल में हो पाएगी, ये बताओ कितने साल में हो पाएगी। तो आप तो इंटेलिजेंट है, और अगर आपको 2 को 4 बनाना है तो 2 से इंटू करना पड़ेगा सर, 4 हो जाएगा। ऐसे ही फिर आपको 2 से यहाँ इंटू करना पड़ेगा सर, 8 दूनी 16 वर्ष लग जाएंगे। देखो आप 16 वर्ष लग जाएंगे भैया, आंसर है। नहीं आया समझ में, एक बार फिर समझो। सर 1 से 3 गुना हो रही तो 2 बढ़ रही है, सर 1 से 5 गुना हो रही तो 4 बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है तो 8 साल लग रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन ना 1 से 5 हो रही तो 4 बढ़ रही है, तो हमको इस 2 को 4 ही तो लाना है। क्वेश्चन ये कह रहा है यही तो बताओ कि ऐसा कितने समय में होगा। तो इस 2 को सर मुझे 4 लाना है, तो 2 का इंटू कर दो, इधर भी 2 का इंटू कर दो, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो बताओ आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा। सर वो तो 16 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। बोलो भाई, 16 आ जाएगा सर, आंसर हो जाएगा सी। क्या कहते हो बताओ, 16 वर्ष में हो जाएगा आपका ऐसा। चले बढ़े अगले क्वेश्चन पर, आ जाओ भाई। सर ये कह रहा है 2600 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि उधार दिया गया था, प्रति वर्ष 10% की रेट चल रही है, 5 वर्ष में सर साधारण ब्याज दूसरे वर्ष के 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। सही बात है सर। आप बताओ 10% की दर पर उधार दी गई राशि बताओ कितनी होगी। चलो आ जाओ, बड़ी आसान सी बात है। सर 2600 रुपए हैं, ओके 2600 रुपए हैं, इसको 2 पार्ट में बांट लो। सर पहला पार्ट बांट लो, दूसरा पार्ट बांट लो। सर पहले पार्ट में बांट लो, दूसरे पार्ट में बांट लो। ओके सर। ये कह रहा 10% पर 5 वर्ष में, 10% पर 5 वर्ष में। आप बताओ 50% तो यही हो गया सर। इसको पहला हिस्सा मान सकते हैं आप लोग, चाहो तो इसको ए मान सकते हैं। चलो मैं थोड़ी देर के लिए इस हिस्से को ए मान ले रहा हूँ, इस हिस्से को बी मान ले रहा हूँ। हाँ फर्स्ट और सेकंड भी मान सकते हैं। सर यहाँ पर कितना भैया 9% है, यहाँ पर 9% है, यहाँ पर 6%, 6 ईयर है, तो 9 छक्के 54, 54% सर। अब बस अपन लोग ये लिख सकते हैं, दोनों के ब्याज बराबर हैं, तो अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ए उसका 50%, जो बी है उसके 54% के बराबर होगा। देखो ऐसा लिख सकते हैं, बताओ बोलो। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लो आप, ब्याज बराबर है। क्या बराबर है मेरे भाई, ब्याज बराबर है। और अगर ब्याज बराबर है तो अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं। बताओ अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा सा। परसेंट से परसेंट हटा दो सर, ए और बी अपॉन में आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पर 54 बच रहे हैं सर, यहाँ पर 50 नीचे कर दो। कर दिए 50, 50 नीचे कर दिए, हाँ सर कर दिए। बाकी आप यहाँ भी काट सकते थे, काट लो, 2 से काट लो सर, 27 और नीचे 25। 2 से आप लोग काट लो, 2 से आप लोग कैंसिल आउट कर लो ऊपर और नीचे को, तो सर 27 और 25। ओके सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। वो कह रहा है सर देखो पहला हिस्सा 27 है सर, दूसरा हिस्सा 25 है। अगर दोनों को आप लोग जोड़ोगे दोनों हिस्से को तो 52 है। तो 52 तो हमारा किसको बता रहा है सर, वो तो 2600 को बता रहा है। 52 तो अपना 2600 को बता रहा है सर। तो हमें किसका हिस्सा चाहिए, 10% वाला, और 10% वाला तो ए है, वो 27। देखो 10% वाला क्या है बताओ मुझे, ए है कि नहीं है, बोलो भाई। 10% वाला सर ए है, और ए तो 27 को बता रहा है। तो बिल्कुल शांति से धैर्य से सुनना, 52 बता रहा है 2600 को, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 10% वाली बताना है सर, हाँ हाँ 10% वाली बता दे रहे भैया। 52 दोनों का टोटल 2600 को बता रहा, तो ऊपर 2600, एक हिस्सा के चक्कर में 52 नीचे चले जाएंगे इनटू। मुझे तो सर ए का हिस्सा चाहिए ना, ये दोनों के में से 52 में से 2600 में से ए का चाहिए, तो उसमें 27 का इंटू कर दूंगा, देखो 27 का कर दूंगा। अब बताओ कैसे करोगे।
26 एकम 26, जीरो, 26 दूनी 52, 2 से और काट दो सर 50, और 27 का 50 में इंटू कर दो, बता दो आंसर कितना आ रहा है। अच्छा अगर तुम्हें बी का हिस्सा चाहिए होता तो सर, अगर मुझे बी का हिस्सा चाहिए होता ना, मैं यहाँ 25 का इंटू करता। कितने का इंटू करता? 25 का, 25 का। चलो बताओ, करो इंटू करो सर, 13 50। सर अगर मुझे ना 9% पे पूछता तो मैं ये बी का यानी 25 का इंटू करता, इधर 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 25 का 25 का इंटू करता। बोलो क्या कहते हो, बोलो हाँ या ना। समझ में आया क्या? बढ़े आगे। चलो देखो भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो, पहले पढ़ो, क्योंकि अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब तक आप लोग अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं तो फिर बगैर पढ़े कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं जो है आप लोगों के लिए कर दे रहा हूँ। फिर भाई मैं आप लोगों के लिए कर दे रहा हूँ। कितनी योजना है सर? 3 योजनाएं, और एक योजना में आप 10%, 12%, 15% लगा रहे, 6 साल, 10 साल, 12 साल के लिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन धनराशियों का ही अनुपात बता दो। तो चलो पहली धनराशि ले लो सर, ए ले लो। 10% से 6 साल में, 10% से सर 6 साल में कितना होगा वो लिख देंगे अभी, 6 साल में बराबर। दूसरी बी ले लो सर। अच्छा सर बराबर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो कह रहा है लास्ट में समान ब्याज मिल रहा है, समान ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज तो यही होता है ना, मूलधन, 3 अलग अलग राशियां। आप कहो तो ABC ले लूँ, आप कहो तो P1 P2 P3 ले लूँ। मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब वो बटे में 100 लिखने का मतलब नहीं है, परसेंट में ही है, तो इधर से परसेंट निपटा देंगे। सर बी राशि ले लिया आपने 12%, कितने समय के लिए? 10 साल के लिए। सर सी राशि ले लिया आपने, सी 15%, कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। 15% 12 साल के लिए, ये हो गया भाई। बस अब सिंपल रेशियो में बदलना है, सरल अनुपात में बदलना है, बदल देंगे। देखो ये परसेंट, ये परसेंट, ये परसेंट हटा दो सर। है सब में सर 10-10 चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कोई दिक्कत नहीं, अभी काट दूंगा मैं। देखो अभी सर यहाँ से कुछ और कट रहा है तो काट लो। देखो सब में बराबर में कट रहा है तो काट लिया करो। जैसे 6 से 6 कम 6, 6 दूनी 12, और काट लो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। सर और कट रहा है क्या? बिल्कुल और कट रहा है। देखो और काट लो, आप लोग कट रहे हैं तो एक ही से अगर पूरे में कट रहे। सर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 ती 15। यहाँ से बचा है आपके पास 2A, यहाँ से बचा है आपके पास 4B। और काटना है और काट लो। देखो और भी तो कट रहा है सर। कौन कट रहा है? जैसे 2 2 2। क्या कहते हो बताओ, कट रहा है नहीं कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है सर। सारी चीजें कट गई, अब कुछ बातें बची हैं ना, उसको लिख लो। कुछ बातें बची हैं। अच्छा ए के साथ तो कुछ नहीं बचा तो 1, बी के साथ 2 बचा है तो 2B, और सी के साथ 3C बचा है, मतलब 3 बचा है तो C। देखो अब आपके सामने ये कहानी बची है, बताओ अगर हम लोग सर ABC, अगर हम लोग इसका अनुपात देखें सर ABC का, तो देखो कैसे देखना है। ए के साथ जो इंटू में उसे छुपा लो, इन दोनों का इंटू कर लेते, 3 दूनी 6। सर मुझे बी के नीचे रखना, तो जो बी के साथ है उसे छुपा लो, 3 एकम 3। सर सी के साथ जो दिख रहा है उसे छुपा लो, 2 एकम 2। ये अनुपात समानुपात में पढ़ते हैं, ये वाला लॉजिक। तो ये 6 3 2 अनुपात हो गया सर, 6 3 2 ऑप्शन नंबर बी हो गया। देख लो आंसर है, बताओ 6 3 2 ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। बोलो तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अभी तो आप लोग कर दोगे, क्या कहते हो? बता दो भैया। अगर इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे पढ़ जाएंगे। क्या कहते हो, पढ़े अगले क्वेश्चन पे? आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो ये है। सर सुमित ने राम को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, मयूर को 8,000 रुपये 3 वर्ष के लिए समान ब्याज दर से साधारण ब्याज पर दिए। उन दोनों से जो ब्याज मिल रहा है वो 1700 मिल रहा है। सर बताओ ब्याज की दर क्या होगी? तो क्वेश्चन कह रहा देखो, यहाँ से मुझे जो ब्याज मिल रहा है और मुझे आगे यहाँ से जो ब्याज मिल रहा है, वो दोनों टोटल ब्याज मुझे दिया है। बताओ। हाँ सर दिया तो है। अब बताओ ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। सर पहले मूलधन, पहले कितना दिया है भैया? 5,000 दिया है।
मूलधन गुणा समय सर 2 साल है, रेट सर पता नहीं है, और अपॉन में 100 प्लस अगला जो प्रिंसिपल है सर वो 8,000 है। आगे कितने साल के लिए सर? 3 साल के लिए। रेट सर पता नहीं है, क्वेश्चन कह रहा दोनों जगह समान चल रही है, और ऐसे में आप लोगों को टोटल ब्याज के रूप में कह रहा है 1700 मिले दोनों से। आप हमें रेट बता दो सर, रेट कितनी चल रही है, ऐसा कह रहा क्वेश्चन। जो ब्याज की रेट है वो कितनी चल रही है, ठीक है, ब्याज की जो रेट है वो कितनी चल रही है, बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। देखो 2 जीरो से सर 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 2 जीरो से यहाँ सर 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। 5 दूनी 10, 50 दूनी 100 सर, 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100 आर हो जाएगा सर, 8 × 3 = 24, 240 आर हो जाएगा, ठीक है। 1700 हो जाएगा। देखो आप बताओ, इधर 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 मेरे भाई, इधर अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा सर 340 आर हो जाएगा, 1700 आर इक्वल टू 1700, 1700, 340 नीचे आ गए सर, 340 नीचे आ गए। देखो अब क्या करें, सबसे पहले एक जीरो से काट दो बस, 34 से काटोगे सर 5%, 5%, तो प्रति वर्ष आप लोगों को यहाँ पर 5% मिलेगा, प्रति वर्ष 5% का जो है वो ब्याज मिलेगा। देख लो आप, प्रति वर्ष 5% का जो ब्याज है वो आप लोगों को मिलेगा। बताओ इसमें अगर किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बोल सकते हैं, बताओ भाई। अच्छा बाकी एक क्लास आप लोगों को जो है वो मिल जाएगी, ऊपर से आपको जो पीडीएफ है वो कहाँ कहाँ मिल जाएगी, तो मेरे भाई ये पीडीएफ आप लोगों को इसकी, ये आबकारी का जो एप्लीकेशन पर बैच चल रहा है, ये अपना एप्लीकेशन है रामनिवास सर क्लासेस करके, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और पीडीएफ एमपी पुलिस के बैच में भी मिल जाएगी इसकी, ठीक। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो ये टेलीग्राम चैनल है अपना इसी नाम से रामनिवास सर क्लासेस, तो यहाँ भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो पीडीएफ इन सभी जगह आप लोगों को इसकी मिल जाएगी, ठीक है। चलो, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इससे क्या होगा, आप लोगों का जो रिवीजन है वो एक बार में हो गया। अब क्या होगा सर, अब ऐसा है कि हर टाइप के क्वेश्चन से आप लोग बिल्कुल एकदम वाकिफ हो जाओगे। बाकी आप लोगों से ऐसा है कि आप लोग कमेंट में ये करके चले जाना कि नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें इस टाइप की क्लास किस टॉपिक की लाई जाए, और क्लास कैसी लगे इसके लिए भी आप लोग कमेंट करके जाना, ठीक है। बस इतना है, और क्या है, अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।